आनंद अरविंद केजरीवाल को 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे और बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल को 6 जून, जी हां 6 जून तक के लिए जेल भेज दिया। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, पहले ये जान लेते हैं। अदालत ने केजरीवाल को फिर फटकारा, बॉन्ड न भरने पर फटकारा। 14 दिन और तिहाड़ में रहेंगे केजरीवाल। 6 जून तक केजरीवाल को जेल। 2 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने एक बार फिर केजरीवाल से बॉन्ड भरने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल ने एक बार फिर बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। इसके बाद जज ने केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। आपको समन भेजा गया है, आपसे बेल बॉन्ड भरने को कहा गया है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत बॉन्ड है जो तभी जब्त किया जाएगा जब आप कोर्ट नहीं आएंगे। आपको आरोपी के तौर पर समन किया गया है, यही प्रक्रिया है। एक तरफ गडकरी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ मैं हूं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अगर गडकरी ने भ्रष्टाचार किया है तो आप प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कीजिए, गडकरी के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। अदालत के आदेश के मुताबिक अब केजरीवाल 6 जून तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए बिना बेल बॉन्ड के नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? हम अदालत में, अगली ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। भले ही आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का रुख करे, लेकिन केजरीवाल का 3 दिन तक अभी और जेल में रहना तय है। सोमवार को ही केजरीवाल हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। तब भी केजरीवाल को सिस्टम के हिसाब से ही चलना होगा और बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को जेल मिल सकती है। आशीष सिन्हा और मनोज वर्मा के साथ नरेश बेसवानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी से विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती से इस पूरे मामले पर बात की हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने। क्या कुछ कहा सोमनाथ भारती ने, अब आपको ये भी सुनवाते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा सबूत हैं कि नितिन गडकरी करप्ट हैं। आपके चैनल्स ने भी बहुतों ने दिखाया था उस वक्त कि किस तरह से इन्होंने फ्रॉड कंपनीज बनाए और फ्रॉड कंपनीज के नाम पे इनके ड्राइवर और इनके कौन कौन तो उसमें डायरेक्टर थे, उससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। उसमें यह भी दिखाया गया था कि कैसे खुल्लम खुल्ला एक इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इनके मैटर को, इन्होंने पब्लिकली थ्रेट किया था कि भाई हमारे दिन आएंगे तो हम आपको समझाएंगे। तो वो सब क्या दब गया? वो क्या प्रूफ्स मर गए? मैंने टाइम्स नाउ को खुला चैलेंज दिया कि भाई आप कम से कम अब तो थोड़ी बहुत निकालें अपने एलिजियंस टू ट्रुथ और दें अपने आगे प्रूफ्स बाहर निकालिए, दीजिए अपने प्रूफ्स पब्लिक में दिखाइए। वो पता नहीं वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो कुछ भी करप्शन के चार्ज नितिन गडकरी जी के ऊपर हैं वो सत्य हैं, सत्य थे और सत्य बदलता नहीं, सत्य रहेगा। तो जेल से बाहर रहकर भी हो सकती थी, जमानत लेने के बाद भी हो सकती थी, उसके बाद भी आप फाइट कर सकते थे। इस देश में जब भी इस स्केल का आप कोई मूवमेंट करते हो, आप महात्मा गांधी को देख लें, मधु लिमिये को देख लें, शहीद भगत सिंह को देख लें, इन सब ने जब ये अन्याय के खिलाफ लड़े, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उन्होंने कहा कि हम बेल नहीं लेंगे, हमने कोई गलती नहीं करी है। अगर जज साहब को लगता है मैंने गलती करी है और अगर बेल ना लेना अपराध है तो मुझे जेल भेज दें। लेकिन एक बात और बताइए, 10,000 रुपए भरने वाली कोई बात नहीं थी, आज उन्होंने साफ तौर पे समझाया, लेकिन परसों 10,000 वाली बात आ रही थी, तो फिर आज क्यों नहीं साइन किया? 10,000 भरने वाली बात तो न तब थी न आज है। एक सिंबॉलिक चीज है, कानूनन 10,000 रुपए को देना नहीं होता है। आप अपने आप को कमिट करते हो, अगर हम वायलेट करेंगे और नहीं आएंगे किसी डेट पे तो कोर्ट 10,000 रुपए तक का जुर्माना मुझसे रिकवर कर सकता है और ट्रेजरी में उसको देना पड़ेगा। आपको कानून पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा कोई पास्ट है, ऐसा कोई हमारा पीछे कोई रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी कोर्ट के बुलाने पे नहीं आए? आज ऐसा अचानक क्या हो गया? एक ही डिफरेंस है, 2 डिफरेंस अगर देख लें, 16 मई के बाद का है ये और 16 मई के पहले के वो सारे हियरिंग्स थे जिसमें कि हमें एक अंडरटेकिंग पे जाने दे दिया गया। और अभी कंप्लेनेंट जो है वो बहुत उनका होता है सरकार के अंदर। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि भाई आप ऐसे किसी इंसान के कंप्लेंट पे आराम से किसी को जाने नहीं दोगे। तो फिर बेल बॉन्ड क्यों नहीं भरा? फिर आपने, मैं कह तो दिया हमने क्यों नहीं भरा बेल बॉन्ड। हम नहीं मानते कि एक चोर को चोर कहना जुर्म है। लेकिन जज ने भी ये साफ तौर पर कहा कि आप ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, तो क्या आप इसको ऊपर चैलेंज बिल्कुल समझे? इस देश की जनता को इस वक्त वो वॉइस चाहिए जो एक करप्ट को करप्ट बोल सके। नए रेजीम के अंदर एक करप्ट को करप्ट बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको हो सकता है कि जिंदगी और कारावास में रहना पड़े। आपको कानून पर विश्वास नहीं है? भाई हमें कानून पर विश्वास है, लेकिन कानून के एग्जीक्यूटिव विश्वास नहीं है।
अपडेट के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे पटियाला हाउस कोर्ट से, जो कि सुनवाई के दौरान अदालत में ही मौजूद है। हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट आशीष सिन्हा भी। मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि कोर्ट का अरविंद केजरीवाल को इस तरह से लताड़ना कि आप तो संवैधानिक पद पर रहे हैं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए, आपको इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि आप उस जिम्मेदारी के साथ पेश आएं, अपने आप में क्या लगा सुनवाई के दौरान? क्या अरविंद केजरीवाल को कानून की समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते? बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल पेश हुए तब जज ने भी अरविंद केजरीवाल को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार प्रोसीजर क्या है। जज ने खुद बेल बॉन्ड दिखाया उनको कि बेल बॉन्ड में सिर्फ उनको साइन करने थे, 10,000 रुपए का जो जुर्माना था वो उनको नहीं भरना था, यानी 10,000 रुपए उनको भरने नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए थे कि अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनको 10,000 रुपए देने होंगे। आशीष हमारे साथ मौजूद है, आशीष से जानते हैं। आशीष, परसों भी उन्होंने भरने से मना कर दिया था और आज भी कोर्ट ने उनको पूरा ऑफर किया था, वो आज भी भर सकते थे, लेकिन आज भी नहीं भरा। तो देखिए, पूरी अदालती कार्रवाई केवल दो चीजों पर चली, एक अरविंद केजरीवाल के स्वयं के सिद्धांत, दूसरा सीआरपीसी के प्रोसीजर जो अदालत फॉलो कर रही थी। अदालत में तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की हियरिंग चली। उस दौरान अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कई बार कहा, तकरीबन 4 या 5 बार कहा कि अगर आप पर्सनल बॉन्ड भर देते हैं तो हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था कि नहीं, मैं अंडरटेकिंग ही दूंगा, पर्सनल बॉन्ड नहीं भरूंगा, जिसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा और उन्हें 6 जून तक अब तिहाड़ में रहना पड़ेगा। अब ये बताइए आशीष कि अदालत ने ये भी कहा था कि आपको लगता है कि अगर ये फैसला गलत है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे और वहां पर फिर क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये खबर आ सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने फाइनली हाई कोर्ट में अप्रोच कर दिया है। बहरहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। कल सैटरडे और संडे है, कल हाई कोर्ट बंद रहेगा, यानी अरविंद केजरीवाल कम से कम सोमवार तक जेल में रहेंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल सोमवार को अगर अरविंद केजरीवाल के याचिका पे हियरिंग भी होती है तो दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, तो यानी एक लंबा प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि अब पूरा मामला कानूनी बहस में चला गया है। तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक चीज और बताइए आप, ये कि अब जब वो अगर हाई कोर्ट मूव करेंगे तो हाई कोर्ट में उनकी दलीलें क्या रहेंगी फिर? देखिए, जाहिर तौर पे उनका कहना है कि चूंकि इस पूरे मामले में जो कंटेम्प्ट का मामला है, इसमें अंडरटेकिंग देने के बाद भी उन्हें छोड़ा जा सकता था। वो 3-4 जो उनके ऊपर ऑलरेडी कंटेम्प्ट के मामले चल रहे हैं, उनका वो उदाहरण देंगे, कहेंगे कि इन सारे मामलों में हमने अंडरटेकिंग दी थी और हमें रिहा कर दिया गया था। उसके बावजूद इस कोर्ट ने, पर्टिकुलर कोर्ट ने हमें बेल बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा, इसके अलावा पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहा। इन तमाम दलीलों के साथ वो अदालत का रुख जरूर करेंगे, हाईकोर्ट में बहस भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के स्वयं के सिद्धांत बड़े हैं या फिर सीआरपीसी का प्रोसीजर और देश का संविधान? एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हाई कोर्ट में भी तो यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बॉन्ड तो वहां पर भी भरना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर हाई कोर्ट उनको बेल भी देता है तो कुछ न कुछ कंडीशन लगाएगा। अगर हाई कोर्ट उनको कहता है कि हम आपको जमानत देते हैं, उसके साथ कुछ कंडीशन हाई कोर्ट जरूर इम्पोज करता है, क्योंकि सीआरपीसी में, क्रिमिनल में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको समन किया जाता है उसके बाद आप कोर्ट का जुडिक्शन होता है कि कोर्ट आपको पर्सनल बॉन्ड पे रिहा करती है या फिर आपको बेल बॉन्ड पे रिहा करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, चूंकि हम पहले से भी देखते आ रहे हैं, वो देश के कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट में उनकी दलीलें और कितनी टिकती हैं। बिल्कुल, देखिए, हाई कोर्ट में दलीलें कितनी टिकती हैं, लेकिन जैसा कि आशीष ने बताया कि सोमवार तक तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही रहना होगा। जी मनोज, एक और दिलचस्प चीज जो आपसे जानना चाह रही थी, हालांकि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बटालियन ऑफ लॉयर्स थी, जिनको शायद जैसे सोमनाथ भारती, हालांकि उनकी कानूनी समझ पर सवाल उठते आए हैं, इसके बावजूद प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील, शांति भूषण की भी बात हुई। अरविंद केजरीवाल लेकिन क्या खुद ही भिड़े हुए थे, अपनी तरफ से दलीलें कोर्ट के अंदर दे रहे थे, या फिर बाकी लोगों को भी कुछ बोलने का मौका मिल रहा था उनके वकीलों को? बिल्कुल, देखिए, आपको बताते हैं, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर पहुंचे थे तब उनके कोई भी वकील मौजूद नहीं थे और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई वकील मौजूद थे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से वकील वहां पर पहुंचे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वहां पर वकील पहुंचे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही जज से बात करना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल का उस वक्त भी साफ तौर पर यही कहना था जज से कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन जज ने फिर से अरविंद केजरीवाल को यही समझाया कि जो बेल बॉन्ड का प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना ही होगा, सिर्फ आपको इस पर साइन करना है, आपको 10,000 रुपए नहीं भरने हैं। और 10,000 रुपए इसलिए आपसे कहा गया है कि अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं अगली तारीख पर तो आपको वो 10,000 रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले जज ने उनको यही समझाने की कोशिश की, उनको ऑफर भी किया कि अब भी वो बेल बॉन्ड भर सकते हैं, लेकिन इस पर भी उन्होंने मना कर दिया।
जी, हमारे साथ इस दौरान मनोज आप तो बने रहिए, हमारे एक और सहयोगी नरेश जुड़ चुके हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। नरेश, क्या वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, और अगर पहुंच चुके हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है, क्या वहां पर आपके समर्थक है या पूरी तरह से तिहाड़ भी एक डिजर्टेड लुक अपनाए हुए इस वक्त भी? जी बिल्कुल आंचल, कुछ देर पहले भी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उनके साथ, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, एक गाड़ी थी जिसमें कुछ पुलिसकर्मी थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्हें हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह का यहां पर प्रदर्शन ना करें, किसी भी तरह का धरना वो ना दें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता हैं तैयार हैं। हालांकि अभी संख्या कुछ कम है इन कार्यकर्ताओं की, लेकिन आज एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है रफी मार्ग पर, और वहां पर ये तमाम चीजें तय करेंगे कि आखिर अगला कदम क्या उठाना है, क्योंकि 14 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी कुछ देर पहले प्रशांत भूषण भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बात की और ये बात यहां पर कही कि हायर कोर्ट में वो जरूर जाएंगे, लेकिन पर्सनल बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात सामने आएगी जो पटियाला कोर्ट में हमने देखा कि पर्सनल बॉन्ड पर साइन नहीं किया था, लेकिन जमानत वो लेने को तैयार है। इस बात को कह भी रहे हैं कि जमानत वो लेने को तैयार है, लेकिन पर्सनल बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगे, चाहे वो हायर कोर्ट में इस बात को फिर से फेस करें या फिर कुछ और यहां पर कोर्ट रवैया अपनाएं। हालांकि कुछ बातें यहां पर समझ से परे जरूर हैं, लेकिन तमाम चीजें देखते हुए लगता यही है कि पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इस पूरी बात को देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अब अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। चल ठीक है मनोज, क्या वहां पर पता चल पाया, जिस तरह आशीष भी अभी जानकारी दे रहे थे कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है किसी भी वक्त, ऐसे में ये बहुत अटपटी सी दलील अरविंद केजरीवाल की तरफ से आती हुई लगेगी कि देखिए आप मुझे रिलीज तो कर दीजिए, न्यायिक हिरासत से छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे रिलीज करने की, मुझे छोड़ने की जो कंडीशंस होंगी, जो शर्तें होंगी, वो जज नहीं मैं तय करूंगा। जी बिल्कुल, आशीष से ही जान लेते हैं। आशीष, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे रिलीज तो कर दीजिए जब अगर वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और तो क्या वो अपनी तरफ से ऐसा कहेंगे? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और अगर वो रिलीज की बात करेंगे तो भी सीआरपीसी का वही प्रोसीजर आएगा, या तो उनको पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा या तो फिर बेल बॉन्ड देना पड़ेगा। और अगर वो पर्सनल बॉन्ड देते हैं तो जाहिर तौर पर अगर उनको पर्सनल बॉन्ड देना ही होता तो पहले दे देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में हम अंडरटेकिंग ही मैं दे सकता हूं। अब कोर्ट को यही तय करना है कि क्या समन के मामले में अगर किसी एक्यूज को समन किया जाता है तो क्या वो अंडरटेकिंग देख के छूट सकता है या फिर उसे बेल बॉन्ड या फिर पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। लेकिन आशीष, इस मामले को देखकर तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल अपनी बात अदालत में मनवाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के गले में फंसी उस हड्डी की तरह हो गया है जो ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जितने भी सहयोगी थे उन्होंने पर्सनल बॉन्ड लेकर उन्होंने अपनी बेल ले ली, वो इस समय जेल से बाहर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि उन्होंने शुरुआत की थी इसलिए अब उनकी नाक का सवाल हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं अरविंद केजरीवाल जिद्दी हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, अगर अदालत की आप ऑर्डर की कॉपी भी देखें तो अदालत ने इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ के बॉन्ड नहीं देना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, या फिर सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए अब हाईकोर्ट पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि अब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट का दरवाजा कब खटखटाते हैं और हाईकोर्ट में अब आगे क्या होने वाला है इस पे नजर हमारी बनी रहेगी। बिल्कुल, और हाईकोर्ट में भी जाकर क्या वो यही बताएंगे कि उनको अदालत से यही मांग करेंगे कि कृपया करके मुझे रिलीज कीजिए, मुझे छोड़े, लेकिन रिलीज की क्या शर्तें होंगी, अंडरटेकिंग दे सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो कोर्ट को क्या ये बताएंगे और कोर्ट का क्या रुख होगा ये भी देखना होगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत